वर्तमान में बिहार के 10 सबसे ताकतवर नेता आखिर कौन है नंबर 1? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर नाम आता है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा बिहार के एक प्रमुख राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और 2010 से लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। 2020 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और राजद के साथ नई सरकार बनाई, तब विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे उनकी दृढ़ता और राजनीतिक समझ का परिचय मिला। 2024 में जब एनडीए की सरकार फिर बनी तो वे उप मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में वे सम्राट चौधरी की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। संघ की जड़ें, लंबा राजनीतिक अनुभव और बीजेपी में उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बनाती है। इसके बाद नंबर 9 पर नाम आता है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी बिहार के एक प्रमुख राजनेता और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक हैं। वे बिहार में महादलित समुदाय के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की और बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू का बुरा प्रदर्शन रहा और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। उस समय नीतीश जी ने मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह ये बिहार के पहले महादलित मुख्यमंत्री बने। 2015 में उनके और नीतीश कुमार के बीच मतभेद हो गए। विधानसभा में बहुमत परीक्षण हुआ जिसमें उन्हें केवल 20 विधायकों का समर्थन मिला और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी बनाई और एनडीए के साथ गठबंधन किया। 2024 में वे गया सीट से सांसद चुने गए और वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। दलित समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम बनाता है। इसके बाद नंबर 8 पर नाम आता है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एक प्रमुख राजनेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वे बिहार में कुशवाहा समुदाय के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेडीयू से की। 2013 में जेडीयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन किया और 3 सीटें जीतीं। इसके बाद वे मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने। 2018 में उन्होंने एनडीए छोड़कर कांग्रेस और राजद के महागठबंधन में शामिल हो गए। 2021 में अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया। वर्तमान में भी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बिहार में पिछड़े वर्ग विशेषकर कुशवाहा समुदाय का समर्थन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। उनकी संगठन क्षमता और जनता से जुड़ाव उन्हें बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बनाता है। इसके बाद नंबर 7 पर नाम आता है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बिहार के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। इनका जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चुनाव रणनीतिकार के रूप में की। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति बनाई। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को जिताने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत में भी उनका बड़ा योगदान रहा। इसके बाद उन्होंने खुद बिहार की राजनीति में उतरने का फैसला किया। उन्होंने जन स्वराज आंदोलन शुरू किया और पूरे बिहार में पदयात्रा की। गांव-गांव जाकर जनता से सीधा जुड़ाव बनाया। 2024 में उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई। वे वर्तमान में किसी संसदीय पद पर तो नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव साफ साफ दिखता है। जनता से सीधा जुड़ाव और गहरी राजनीतिक समझ उन्हें बिहार की एक नई और महत्वपूर्ण ताकत बनाती है। इसके बाद नंबर 6 पर नाम आता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान बिहार के एक प्रमुख राजनेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हाजीपुर में हुआ। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2014 में की, जब वे पहली बार जमुई लोकसभा सीट से सांसद बने। 2019 में उन्होंने फिर जमुई से जीत हासिल की। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में उनकी पार्टी केवल एक ही सीट जीत पाई, लेकिन जेडीयू 71 से घटकर 43 सीट पर आ गई। यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम था। 2024 में वो हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। रामविलास पासवान की विरासत, दलित समुदाय का मजबूत समर्थन और युवा नेतृत्व चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली नाम बनाता है।
इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है मीसा भारती का। मीसा भारती बिहार की एक प्रमुख राजनेता और राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता हैं। वे वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। इनका जन्म 1975 में आपातकाल के दौरान हुआ। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उनका नाम उस दौर में लागू कानून के नाम पर रखा, जिसे मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कहा जाता था। मीसा भारती ने राजद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2014 में वो पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। इसके बाद वे राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंची। राजद में वे महिला मोर्चे की एक प्रमुख चेहरा हैं। संसद में और बिहार में विपक्ष की आवाज़ उठाने में वे हमेशा सक्रिय रहती हैं। बिहार में महिला मतदाताओं से उनका जुड़ाव राजद की एक बड़ी ताकत है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने में उनकी एक बहुत ही अहम भूमिका है। उनकी सक्रियता और जनसेवा की भावना उन्हें बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम बनाती है। इसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक दिग्गज नेता हैं। इनका जन्म 1984 में गोपालगंज जिले के फुलबरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से की। 1977 में पहली बार छपरा से लोकसभा सांसद बने। 1990 में भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति को नई ऊंचाई दी। बिहार में मुस्लिम यादव राजनीतिक समीकरण बनाने में उनकी मुख्य भूमिका रही, जो आज भी राजद की सबसे बड़ी ताकत है। 1997 में चारा घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने उस समय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जो बिहार के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। 2000 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की। 2004 में वे केंद्र में रेल मंत्री बने और उनके कार्यकाल में रेलवे को बड़ा लाभ हुआ। आज स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद बिहार में उनका राजनीतिक जनाधार बना हुआ है। उनकी राजनीतिक समझ और व्यापक जन समर्थन उन्हें बिहार की राजनीति में आज भी एक बड़ी ताकत बनाता है। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रखते हैं। वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद हैं। इनका जन्म 1951 में नालंदा जिले के कल्याण बिगहा गांव में हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से की। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। फिर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। इसके बाद जेडीयू की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही। 2005 में मुख्यमंत्री बने और लगातार कई वर्षों तक इस पद पर रहे। इस दौरान बिहार में सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में बड़े सुधार हुए, जिसके लिए उन्हें देश भर में पहचान मिली। वे कुल मिलाकर कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। 2026 में उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और अब राज्यसभा सांसद हैं। विकास की राजनीति, सुशासन और बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने में उनके प्रयास उन्हें बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव बिहार के एक प्रमुख राजनेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। वे वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज में हुआ। वे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पुत्र हैं। तेजस्वी ने अपने प्रारंभिक जीवन में क्रिकेट में रुचि दिखाई और दिल्ली की अंडर-19 टीम में खेले। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2015 में पहली बार राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और महागठबंधन की सरकार में महज 25 वर्ष की उम्र में उप मुख्यमंत्री बने। यह बिहार के इतिहास में इतनी कम उम्र में किसी के उप मुख्यमंत्री बनने का पहला मौका था। 2022 से 2024 तक जब नीतीश कुमार और राजद की सरकार बनी तो वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व, ऊर्जावान छवि और राजद का मजबूत जनाधार उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। इसके बाद नंबर 1 पर नाम आता है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं और 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। वे लंबे समय तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। फिर 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने।
और साथ ही बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। अप्रैल 2026 में जब नीतीश कुमार राज्यसभा गए तो सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1990 के बाद बिहार के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। सम्राट चौधरी का संगठन कौशल, बीजेपी का मजबूत समर्थन और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व उन्हें इस सूची में पहले नंबर पर रखता है।